हेलो साथियों, मैं एसबी यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब चाल समय दूरी पर बात कर रहे हैं। हमारा करीब एक टाइप हो गया था। आज हम अपने दूसरे टाइप पर बात करेंगे, जहां पर किसी निश्चित दूरी को अलग अलग चाल के द्वारा तय किया जाएगा। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि रमेश 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। पहला आधा हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरा किया। उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो साथियों, यहाँ कह रहा है कि पहला आधा हिस्सा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा आधा हिस्सा 5 किलोमीटर की गति से। तो हम कुल दूरी को हम a प्लस ए, मतलब आधा हिस्सा a है फिर आधा हिस्सा a है, 2a मानते हैं। कुल दूरी को हम 2a मान लेंगे। तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा में 4। दूरी बटा में 4, ये हमारी आधी दूरी है। आधी दूरी a है और पहली वाली जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा वाला क्या है? दूसरा हिस्सा फिर a है और चाल क्या है? 5 घंटे। हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कह रहा है कि 9 घंटे लगते हैं इसको। ये कुल दूरी तय करने में 2a दूरी तय करने में इसको कुल 9 घंटे लगते हैं। मतलब पहले आधे हिस्से को 4 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरे आधे हिस्से को 5 किलोमीटर प्रति घंटे से, दोनों दूरियां तय करने में उसको टोटल 9 घंटे लगते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 20 होगा तो 4 पंजे 20, 5a प्लस 5 चौको 20, 4a बराबर 9। ये होगा 5 4 9a बटे में 20 बराबर 9। 9 से 9 कैंसिल होगा तो a बराबर आएगा 20 किलोमीटर। a बराबर आया 20 किलोमीटर, मतलब वो आधा रास्ता या आधी दूरी 20 किलोमीटर की है। तो टोटल दूरी कितना होगा? 20 गुणते 2 कर दो, 40 किलोमीटर। वो जो डिस्टेंस थी, वो कुल दूरी जो थी वो 40 किलोमीटर थी। आधी दूरी उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और आधी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय किया। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, बाकी जो दूरी बची है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा किया। तो बताओ कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने कितनी दूरी तय की थी? तो यहाँ टोटल जो है वो 75 किलोमीटर है। कह रहा है कुछ दूरी, यहाँ कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो कुछ दूरी मतलब यहां लिख सकते हो कुछ दूरी जो तय किया है वो है a। हम a मान लेते हैं। वो जो कुछ दूरी तय किया है वो a मान लेते हैं। तो a की अगर दूरी a है और स्पीड उसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो समय अगर निकालेंगे, टाइम बराबर होता है समय बराबर दूरी बटा में चाल। दूरी दिया है a और चाल दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब जब जो बचेगा मतलब टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो दूरी है वो तो 75 किलोमीटर है। कितना है? 75 किलोमीटर। अब कुल दूरी में से ए वो तय कर चुका है, ए दूरी वो तय कर चुका है। तो कुल दूरी में से अगर हम ए को माइनस कर देंगे तो जो शेष दूरी होगी वो शेष दूरी आ जाएगी। तो अब जो बची हुई दूरी है वो है 75 माइनस ए। अब चाल की बनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और समय कितना लग रहा है उसको? 7 घंटे। मतलब समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। अब एलसीएम निकाल लो। 60 होगा, 12 पंजे 60, तो ये होगा 5a प्लस 10 6 60, 6 से 75 में मल्टीप्लाई कर दो। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, 3 45, 420 होगा माइनस 6a होगा बराबर 7 के। अब ये 6a है, ये 5a है, माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का a बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये होगा 7 6 42, 400, ये होगा, ये 10 6 60 होगा तो 6 पंजे 30 होगा, हासिल 3, 6 सत्ते 42, 3, यहाँ 45 होगा। यहाँ जो होगा वो 45 होगा। अब ये होगा 7 6 42, 420 माइनस 450, ये इधर प्लस में है, बराबर की उस तरफ लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये होगा माइनस ए बराबर, ये 450 है, ये 420 है, माइनस करेंगे तो ये माइनस का 30 आएगा, 30 20 50,
माइनस से माइनस कैंसिल होगा, वो जो डिस्टेंस है ए बराबर 30 किलोमीटर। अब ए बराबर 30 किलोमीटर आया, ए का मान 30 किलोमीटर, वो पूछ रहा है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने कितनी दूरी तय की। तो वो जो दूरी तय किया है, दूरी बराबर चाल गुणित समय, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये चाल दिया है, ये ए पूछ रहा था, क्या कह रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसने कितनी दूरी तय की। जो ए दूरी तय की है कुछ दूरी, वो है 30 किलोमीटर। कितना है, ए का मान जो कुछ दूरी दिया है वो 30 किलोमीटर दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। अभी इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। और जो अगला टाइप का क्वेश्चन है वो कह रहा है तीन समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 47 मिनट में तय किया गया। तो बताओ कुल दूरी कितनी है। कह रहा है दूरियां समान है, अगर पहली दूरी ए है तो दूसरी भी ए होगी और तीसरी भी ए होगी। कुल का अगर हम योग करते हैं तो कुल दूरी 3a हुआ। अब कह रहा है कि ये दूरी दिया है, ये चाल दिया है, तो हम निकालेंगे क्या, समय निकालेंगे। समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। तो पहला वाला जब समय निकालेंगे तो दूरी होगा 1 किलोमीटर और चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटे, और तीनों को अलग अलग स्पीड से तय किया गया है। अब दूसरा वाला जब होगा तो दूरी वही है, चाल होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे, तीसरा वाला दूरी उतनी ही है और चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इतनी कुल दूरी तय करने में समय कितना प्रयोग हो रहा है, 47 मिनट प्रयोग हो रहा है। कितना हो रहा है, 47 मिनट। और ये सब जो है चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में और किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मिनट में है। अगर हमको इसको घंटे में चेंज करना होगा तो करेंगे क्या, बटे 60, 60 से भाग कर देंगे। अब 60 से भाग कर दिए तो ये भी मिनट से घंटे में चेंज हो गया। अब इन सब का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम होगा 60 होगा, 3 से 20 दिया 60, 20a प्लस 4 से 15 चौको 60 और प्लस 12 पंजे 60 बराबर 47 बटा में 60। अच्छा, मैं इन छोटे छोटे नंबर्स में एलसीएम नहीं निकालता, क्यों, क्योंकि ये एलसीएम का जो तरीका ही है, ये जरूरी नहीं है कि एलसीएम हम यहां निकालें। तो आप इन सबके बीच में ऐसी एक छोटी से छोटी संख्या को लीजिए कि जो जिससे जब इन मतलब उस संख्या को जब इन सब से भाग किया जाए तो पूरी तरह से भाग हो जाए, या ये जो छोटी छोटी संख्याएं दिया हुआ ये बड़ी संख्या, ऐसे मल्टीपल को खोजिए कि जो इन तीनों के टेबल्स में आ जाए। तो 3 चौको 12 पंजे 60, मतलब 5 चौको 20 60। ये सारी, ये अभाज्य भी कह सकते हो, ऑड नंबर भी कह सकते हो। ये अभाज्य है, आप ये जानते हैं, ये सम नंबर्स है, लेकिन ये सब अलग अलग संख्याएं से ही कटेंगे। इस कारण से 5 चौको 20 60 डायरेक्टली कर लिए। अब आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सबको प्लस कर दीजिए, 20 10 30 10 40 और 7 47। ये हुआ 47a बटे में 60 बराबर 47 बटा में 60। अब बीच में अगर बराबर का सिंबल है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 60 ऊपर जाएगा 47 नीचे, तो 47 फिर भी कटेगा, 60 से 60 फिर भी कटेगा। तो ए का जो मान आएगा वो 1 किलोमीटर है। क्या आएगा, 1 किलोमीटर आएगा। अब एक यहां, एक यहां, एक यहां, ए का मान 1 आया है, तो एक या तो 3a में गुणा कर दो, टोटल जो दूरी होगी, टोटल जो दूरी निकलेगी, या तो 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 3 आएगा, या 1 1 1 सबको प्लस कर दो 3 आएगा, 3 किलोमीटर आएगा। कुल जो दूरी थी वो 3 किलोमीटर थी। अब आइए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो ऑप्शन सही होगा ये पहला वाला सही होगा। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है पी और क्यू एक साथ 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से चलना आरंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक समय लगा हो तो कुल दूरी बताओ। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो 15 मिनट का है। कितने का है, अगर कुल दूरी हम 2a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2a। अगर हम कुल दूरी 2a मान लेते हैं तो कह रहा है पी और क्यू एक साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 50 किलोमीटर प्रति घंटे से गति से चलना आरंभ करते हैं।
यदि यात्रा पूरी करने में पी को क्यू से 15 मिनट अधिक समय लगा हो तो कुल दूरी बताओ। तो कुल दूरी अगर हम 2a मान लिए हैं तो पहला वाला जो चलेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, पहला वाला जो होगा वो ए जाएगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे, समय बराबर दूरी बटा में चाल, फिर समय बराबर दूरी बटा में चाल 50। अब ये कह रहा है कि दोनों के बीच में यहाँ P और Q, ये P का हुआ ये Q का हुआ, कह रहा है दोनों के बीच जो अंतर है 15 मिनट का। अंतर का मतलब ही होता है घटाना, अंतर का मतलब ही होता है घटाना। 15 मिनट का, मिनट को घंटे में चेंज कर लो 60 होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालो, एलसीएम होगा 20 मतलब 200, मतलब इन दोनों का एलसीएम 500 को 20 200 होगा। तो 4 पंजे 20 5a माइनस 500 को 20 4a बराबर ये 1500 को 60, 1 बटा में 4 आया। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा a बटा में 200 बराबर 1 बटा में 4, 4 से कैंसिल करोगे तो ये होगा 4 पंचे 20, जो a का मान आएगा वो 50 आएगा। कितना आएगा? तो कुल दूरी आप यहाँ a ही मानिएगा, कुल दूरी a मानिएगा, क्योंकि यहाँ अलग अलग नहीं वो कर रहे हैं, चल रहे हैं। मतलब ये कि यही दूरी को a चल रहा है इस स्पीड से, इसी दूरी को ये चल रहा है इस स्पीड से। फिर कह रहा है दोनों के पहुंचने का जो अंतर है, मतलब अगर ये 40 की स्पीड से चला तो थोड़ा समय ज्यादा लेगा, ये 50 की स्पीड से चला तो समय कम लेगा। तो यहाँ आप ए ही मानिएगा। तो ए का मान जो आएगा वो 50 किलोमीटर आएगा, ए का मान जो आएगा वो 50 किलोमीटर आएगा, वो जो दूरी होगी वो 50 किलोमीटर होगी। अब क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि सुरेश 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे तक तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4.5 घंटे तक चला। इसके बाद उसे पता चला कि वह अभी कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। बची दूरी को 4 घंटे में तय करने के लिए वह किस समान चाल से चले। कह रहा है सुरेश 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे, तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? दूरी बराबर होता है चाल गुणते समय, चाल गुणते समय। तो वो जो दूरी तय करेगा वो होगा 120 किलोमीटर। फिर कह रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4.5 घंटे तक चला। अब की बार वो कितनी दूरी तय करेगा? 60 की गति से 4.5 घंटे तक वो चला, तो एक जीरो यहाँ होगा, 6 पंजे 30 होगा और 6 चौको 24 3 27, एक अंक के बाद दशमलव का प्रयोग, मतलब 270 किलोमीटर वो तय किया है। अब कह रहा है कि इसके बाद उसे पता चला कि वह अभी कुल दूरी का 3/5, वो कुल दूरी का 3/5, ये जो दूरी चला है वो 0 7 और 2 9 2 1 3, ये जो 390 किलोमीटर चला है वो कुल दूरी का 3/5 कह रहा है कि कुल दूरी का 3/5 भाग ही तय किया है। तो कुल दूरी मानो 1 किलोमीटर थी, इसका 3/5 जो है वो 390 के बराबर है। तो 3 से कैंसिल करोगे, 3 1 3 3 3 का 9, ए बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो 13 25 65, मतलब टोटल जो दूरी है वो है 650 किलोमीटर। अब कह रहा है बची हुई दूरी को 4 घंटे में, 650 में से 390 तो वो ऑलरेडी तय कर चुका है, 390 किलोमीटर वो ऑलरेडी 15 में से 9 6, ये 5 में से 3 2, बची जो शेष दूरी है वो 260 किलोमीटर है। अब कह रहा है 4 घंटे में तय करना है तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? अगर 260 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये होगा 4 6 24, 2 4 पंजे 20, मतलब उसकी जो स्पीड होगी वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। आज का टाइप यहीं खत्म करूंगा और आज की क्लास भी आप सब पूरा सहयोग कीजिए, पूरा अपना समर्थन दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए अगर आप नए हैं। बस आप सबसे इतनी ही उम्मीद है और मैं अपना कार्य यहाँ अपने कार्य के प्रति जिस तरह से समर्पित हूँ उसी तरह से रहूँगा। तो बस आप सब थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए। आप सभी को थैंक यू और राम राम।